आपसे या मुझसे कौन बदला ले सकता है या ले रहा है, ये हमें पता नहीं लगता। लेकिन ग्रहों के अनुसार हमसे बदला अपने ही लोग ले सकते हैं। यानी कि जो हमारे आसपास रहते हैं, या हमारे रिश्तेदार, या हमारे भाई बहन माँ बाप। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये लिखा होता है कि कोई संतान के रूप में बदला लेता है, तो कोई भाई के रूप में, और कोई माँ बाप के रूप में। क्योंकि हमें इनका पिछले जन्मों से कर्जा देना होता है या कर्जा लेना होता है। तो हम खून के रिश्ते जो होते हैं, सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं। खून के रिश्ते बहुत प्यारे भी होते हैं, अच्छे भी लगते हैं। और बच्चों से, या भाइयों से, या उनकी फैमिलियों से, रिश्तेदारों से हमारा सारी ज़िंदगी लिंक बना रहता है। क्योंकि दुनिया में आदमी अकेला तो गुजारा नहीं कर सकता, और कर भी ले तो उसे खुशी नहीं मिलती। अब भाई हो, रिश्तेदार हो, चाहे आपस में लड़ते हैं, चाहे आपस में प्यार करते हैं, लेकिन उनके बिना दिल नहीं लगता, और दिल भी नहीं मानता। चाहे हम लड़े मरे, लेकिन ये खून के रिश्ते सारी ज़िंदगी कई जन्मों तक चलते रहते हैं। और इंसान जाते हुए रुपया पैसा, अपनी धन दौलत, किसी का लेना देना, मकान ज़मीन जायदाद, सब अपने रिश्तेदारों को ही पहले अपना नॉमिनी, यानी कि वारिस ठहराते हैं। और जाते जाते लगभग हर आदमी की इच्छा यही होती है कि यार, अब पैसा तो मेरे हाथ में रहेगा नहीं, साथ में तो जाएगा नहीं। इसलिए मैं अपने रिश्तेदारों में, अपने सगे वालों में, अपने घर की फैमिली में किसी ना किसी को देकर जाऊं। इससे अच्छा तो है, क्या पता मुझे कहीं पुण्य मिल जाएगा। तो जीते जी तो आदमी किसी को अपना इतना पैसा नहीं देता कि सब कुछ दे दे। लेकिन खून के रिश्ते ऐसे होते हैं, ये बाद में जाकर आदमी मजबूर हो जाता है। कोई रास्ता नहीं दिखता, तो फिर कहता है कि यार मैं क्या करूँगा। लेकिन जीते जी अपने भाइयों की हेल्प करना, अपने रिश्तेदारों को देना, या उसके बस में होता है, तो वो पहले अपने ही फैमिली का सोचता है। और यहाँ तक कि एक भाई को सारी ज़िंदगी, एक रिश्तेदार को सारी ज़िंदगी दुखी देख सकता है। लेकिन उस पैसे का शायद फ़ायदा तब होता है जब टाइम पे मिल जाए। लेकिन ये उसके बस में नहीं होता, क्योंकि दूसरे के कर्मों में भी लिखा होता है कि उसे दुख देखने हैं, तो वो दुख देखता ही है। यानी कि अगर आपका भाई सुखी है और आप दुखी हैं, तो आपको दुख देखने हैं तो देखोगे ही देखोगे। चाहे आपके भाई के पास जितना मर्जी पैसा हो, वो आपको नहीं देगा। क्योंकि ये वो चाहता भी है कि मैं दे दूं, लेकिन जब आपके कर्मों में या मेरे कर्मों में दुख लिखे हैं, तो वो भाई के रहते भी उठाने पड़ते हैं। तो इसीलिए कहते हैं, आपने देखा ही होगा काफ़ी जगह, कि एक भाई अमीर है तो एक भाई गरीब है। हाँ, उसे खाने के लिए रोटी तो मिल जाती है, गुजारा तो हो जाता है, लेकिन लिखा मुकद्दर का वो नहीं मिटता। क्योंकि खून के रिश्ते हैं, अपने भाई को मरता तो नहीं देख सकता आदमी, जितना होता है वो करता ही है।
और ये किस्मत के फल दूर तक चले जाते हैं, क्योंकि आप एक खून है रगों में जो दौड़ता रहता है। आप फ़ौरन भी जाते हो तो आपके ब्लड रिलेशन में, यानी कि सगे वाले भी उसी जगह जा सकते हैं। तो ये खून के रिश्ते होते हैं। खून के रिश्ते हर जगह अलाउड होते हैं। वो अब बात की बात है कि आपकी किस्मत में कहीं पर जाना लिखा है या नहीं लिखा है। तो दोस्तों, सुख और दुख, बदला, ये सब एक दूसरे का रिश्तेदार भाई लेता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपने अपने भाई, अपने खानदान में, अपने परिवार में वक्त काटना होता है। ऊपर वाले ने दुनिया बनाई है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाई है। इंसान समझ नहीं पाता और सारी जिंदगी एक दूसरे से जलते रहते हैं, और पैसा कमाने के चक्कर में हम गलत काम, गलत कार्य करते रहते हैं। अपने भाइयों रिश्तेदारों के बारे में यही सोचते हैं कि यार, ये हमारे से ज़्यादा अमीर है, और दिल ही दिल में जलते रहते हैं। काफ़ी लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि ये आने वाले टाइम में या आने वाली ज़िंदगी में हमारा नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि आपने किसी के बारे में गलत सोचा है, गलत किया है, तो वो बदला आपस में किसी न किसी तरीके लिया जाता है, जिसमें आपको ये पता नहीं लगता कि मुझसे कौन बदला ले रहा है, कौन मेरा नुकसान कर रहा है। तो बात ये है कि अच्छी बातें अच्छी होती हैं, बुरी बातें बुरी होती हैं। हम मंदिर, गुरुद्वारों में या कहीं पर भी जाते हैं तो ऊपर वाले को याद करते हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन घर पे आकर हमारी वही कहानियाँ शुरू हो जाती हैं कि यार, तू मेरे को इतना पैसा दे दे, तूने इतना पैसा लिया था मुझे वापस नहीं दिया, मैं इतना ये करूँगा, मैं उतना वो करूँगा। वादे बचपन में होते हैं, लेकिन जवानी में बुढ़ापे तक आते आते काफ़ी लोग भूल जाते हैं कि भाइयों को, रिश्तेदारों को मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे बहुत पैसे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा। लेकिन जब इंसान सोचता है कि यार, इसने कहा था बचपन में, अब तो जवानी भी चली गई, इसने कुछ किया तो नहीं, लेकिन उसको तो कसूरवार आप कहोगे, लेकिन अपने आप को कभी नहीं कहोगे, क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा है दुख भोगना, तो आप दुख भोग कर ही रहोगे। तो कहा है कि जैसा करते हैं हम कर्म, वैसे ही फल मिलते हैं जिंदगी में। हो सकता है आपने पिछले जन्मों में गलत काम किए हों, नुकसान किया हो अपने भाइयों का, तो आपको इस जन्म में चुकाना तो पड़ेगा वो। आप सोचते हो कि मैंने इस जन्म में तो अच्छे काम करे हैं, सारे बुरे काम तो करे नहीं, तो इसका फल आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। कुछ फल आपको इसी ज़िंदगी में मिल जाते हैं, बाकी तो यहाँ से लोग खुश होकर बहुत कम जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया जब तक अच्छी लगती है, जब तक जवानी होती है, पैसे कमाने का दम होता है, शरीर में ताकत होती है, तब तक ये दुनिया अच्छी है, रोज़ अच्छी लगेगी। लेकिन टाइम बदलता रहता है, आपको खुशियों के टाइम खुशियाँ मिलती हैं और आंसुओं के टाइम आंसू मिलते हैं, और मिडल अवस्था में भी कई लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है। तो इस ज़िंदगी को समझ पाना बड़ा मुश्किल है।
पहले कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि जवानी, बचपन, इस चीज़ का जोश होता है। इतनी आपको शक्ति नहीं दी जाती कि आप सब कुछ शुरू से ही समझ जाओ। किसी को थोड़ा लेट समझ में आती है, तो किसी को जल्दी समझ में आती है। तो इसलिए खून के रिश्ते, यार दोस्त, कोई ना कोई तो हमसे बदला लेता भी है और कोई ना कोई हमें खुशियाँ देता भी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने का धन्यवाद। बाय।